अच्छा, कोई भी होते, आप उनकी आर्मी के साथ लड़ रहे होते तो पता भी चलता ना कि आप लोग बड़े बहादुर हैं, मतलब आप लोगों में दम है। अगर आप उनकी ख़वातीन के साथ जुल्म कर रहे हैं, आप उनकी सबसे मासूम कौम, सबसे मासूम, मतलब है कि अगर मैं कहूँ कि यार सबसे ज़्यादा इनोसेंट जो होते हैं वो पंडित होते हैं, जो मैं कहता हूँ कि एक प्यार का, एक शांति का, एक मोहब्बत का दर्स दें। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है, आज की हमारी वीडियो है द कश्मीर फाइल्स रिव्यू रिएक्शन। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है द कश्मीर फाइल्स पब्लिक रिव्यू, द कश्मीर फाइल मूवी पब्लिक रिएक्शन से। स्टार्ट करते हैं वीडियो। कैसे लगी था कश्मीर फाइल? इसको मूवी बोलना बंद करो आप। जी सर। ये पिक्चर नहीं है जी। ये एक सच्चाई है इस देश की, जो हमारे देश के सेकुलर शब्द भी मत बोलो उनको, हिजड़ा कायर बोलो उनको। उन लोगों ने ये सच्चाई छुपा के रखी है। धन्यवाद दूंगा इस डायरेक्टर को जिसने ये सच्चाई बाहर लाया, और जूता मारे उन सेकुलरों को, उन कुत्तों को जिन्होंने इतनी सच्चाई छुपा के रखी है, इस देश को बर्बाद किया है। हर चीज़ मालूम है क्या? 1947 में कितने हम बर्बाद हुए आप लोगों को मालूम है? कितने हिंदुओं पे अत्याचार हुआ क्या आप लोगों को मालूम है? किसी किताब में पढ़ाया गया कि वहाँ से औरतों को नंगा करके जब वो निकलती थी हिंदू औरतें तो उनको नंगा किया जाता था? हमारे देश की किसी किताब में पढ़ाया गया? लेकिन हिटलर ने क्या किया ये पढ़ाया गया? कौन लगता था हिटलर हमारा? ये क्या जिन्होंने इतिहास लिखा उनका बाप था? रोना क्यों नहीं आता? लोग ना मर जाए इस देश के। मुझे तो अफसोस इस देश के यूथ का है। जब मैं टॉकीज में बैठा था ना तो मेरे पीछे कुछ जवान लड़के हंस रहे थे। अगर उनकी माँ बहनें वहाँ होती तो वो हंसते। ये पिक्चर नहीं है, ये हमारे देश की सच्चाई है। करवाई है, ये बर्बाद किया है हमारे देश को। ताली मत बजाओ, नफरत करो। सबसे पहले नफरत उन हिंदुओं से करो जो सेकुलर है, नहीं तो हमारे आने वाली पीढ़ी बर्बाद हो जाएगी। मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, बहुत बर्बाद किया हमारे देश को, बहुत हुआ है। अरे नफरत करता हूँ, मुझे किसी मुसलमान से नफरत नहीं है, मुझे नफरत है देश के उन हिंदुओं से जो इन लोगों को पालते हैं। नफरत है सेकुलरों से। मर जाओ भड़वो। शिवाजी ने अपना सिर कटा लिया, महाराणा प्रताप समझा के, लेकिन इस देश को बर्बाद किया तो सेकुलर हिंदुओं ने, किसी दूसरे ने नहीं। किसी बाहर के आक्रांता में हिम्मत नहीं थी कि हमारे देश को बर्बाद कर देता। हमारे देश को बर्बाद किया है हमारे देश के सेकुलर हिंदुओं ने। शिवाजी अगर हारे हैं या वो जीत नहीं पाए तो हमारे देश के सेकुलर हिंदुओं के लिए। महाराणा प्रताप अगर इस देश को आज़ाद नहीं करा पाए तो हमारे देश के गद्दारों के लिए। और आज भी गली गली में गद्दार है। इन गद्दारों से व्यापार करना बंद करो, इन गद्दारों से बहन बेटियां देना बंद करो, इनका पानी पीना बंद करो। अगर मेरा सगा भाई भी सेकुलर है तो वो मेरा दुश्मन है। अगर हो सके तो दोस्तों ये पिक्चर देखो, चूते मारा सालों को। कैसे लगी था कश्मीर फाइल? कैसे लगी? सर अच्छी है, कुछ रियलिटी देखने को मिली? पूरी रियलिटी है सर, पूरी रियलिटी, और एक तरह से घाव है जो कुरेदा गया जी। तो पूरी रियलिटी। सर कैसी लगी मूवी? मूवी तो बहुत शानदार है, और ये पहले आना चाहिए, अभी बाद में आया है। हमारे भाई साहब बताएंगे सारी चीज़ें। भाई साहब आइए सर, आइए। कैसी लगी मूवी? मूवी ये देखो, कश्मीर की जो सच्चाई है उसके विषय में बताया गया है, और बहुत ही मतलब दर्दनाक स्टोरी है। देखा जाए तो मतलब ये सभी लोगों को पता होनी चाहिए कि किस तरह से कुछ लोगों के साथ कैसा अन्याय हुआ, और मतलब जिंदा मतलब बहुत क्रूरता दिखी है। मतलब अंदर से आदमी भावुक हो जाता है उस चीज़। सर ये जो मूवी बनाई है ये आज की जनरेशन को पता भी नहीं है कि क्या हुआ था उस समय। लोगों का ब्रेन वॉश किया हुआ है गवर्नमेंट ने, मीडिया ने, किसी ने भी। ये इस मूवी में हकीकत बताया है कि हुआ क्या था। पूरी सच्चाई दिखाई सर? पूरी सच्चाई बताई है, और बहुत शानदार मूवी, अल्टीमेट मूवी। करोड़ों का व्यापार करनी चाहिए ये मूवी।
सर मूवी अच्छी थी, लास्ट में जो समझाया ना बहुत बढ़िया समझाया, लास्ट में सब बता दिया ओवरऑल हुआ क्या था, और अच्छी थी अच्छे थे, बहुत अच्छी मूवी थी। मूवी में कॉन्सेप्ट है कि विलन कौन है जिन्होंने किया था, तो ये मूवी का कॉन्सेप्ट है। तो इसी में है कि जो शिकारा मूवी आई थी उसमें ये बता दिया था कि मतलब उसमें मूवी बनाई थी, लेकिन जो विलन कौन है, जो जिम्मेदार है इस जेनोसाइड के, उनका नाम बताया नहीं था। वो क्लियर प्रोपेगेंडा था, लव स्टोरी बना दी उन्होंने। इसमें सच्चाई है, इसमें सच्चाई है। और इनमें ये भी बताया कि जो प्रॉपर विलन कौन है, जिम्मेदार कौन है इस जो जेनोसाइड है, जो पूरी जो इन्होंने पूरा प्रोसिक्यूशन किया था हिंदू पंडितों, कश्मीरी पंडितों का, सिखों का, पूरा इसमें अच्छे से बताया गया है। बोल सकते हैं कि रियल स्टोरी है और डॉक्यूमेंट्री टाइप बनाई है, लेकिन बहुत अच्छी मूवी है और देखनी चाहिए। और जो सेक्युलर का जो दब्बा है एक अपने देश के ऊपर की, सेक्युलर बनने के बाद जो बताते नहीं, जो असली रियल और हिस्ट्री नहीं बताते हैं, जो रियल इतिहास है कश्मीर का, उस जो आक्रांताओं ने जो किया था, जो वहाँ के जो भी कम्युनिटी थी, उन्होंने जो कश्मीरी पंडितों को भगाया था, वो कैसे वो टेंटों में रहे, कैसे उन्होंने गुजर बसर की, आज भी वो मतलब उनके तकलीफ को बिल्कुल आज भी वो रिफ्यूजी बन के रह रहे हैं। कश्मीर में खुद गया था वैष्णो देवी, तो वहाँ पे जो रिफ्यूजीज जो रहते हैं टेंट में आज भी हैं, उनके पुनर्वास का अभी तक कुछ किया नहीं। 370 हटी है, देखते हैं परिवर्तन आएगा, लेकिन बहुत अच्छी मूवी देखनी चाहिए। क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? ये है कि मूवी देखें और रिलेट करें, जो असली हिस्ट्री जो आपको बताई नहीं जाती है, जो रियल हिस्ट्री है, जो दबा दी गई है, क्योंकि जो बोलते हैं ना थिंकर्स जो होते हैं वो थोड़े वेस्टर्न कल्चर से अफेक्टेड हैं, तो वो कुछ जो रियल इतिहास है जो है वो बताते नहीं है। तो इसमें सब कुछ बताया गया है। अग्निहोत्री जी की जो मूवी है वो खुद कश्मीरी पंडित हैं, शिकार हैं, तो सब कुछ बताया गया है, रियल स्टोरी। आप अग्निहोत्री जी को इस फिल्म के लिए कितने स्टार देना चाहेंगे? जी 10 on 10 है। जो इन्होंने जो सत्यता बताई है, जो एक बोलते हैं ना एक विलन होता है एक स्टोरी का, जो विलन कौन है उस 1990 की स्टोरी का, जो उनका रिफ्यूजीज बन के जो भारत के पूरे देश में जो फैल गए कश्मीरी पंडित, उनको अपना घर छोड़ना पड़ा, जो उनका कश्मीर घर था, तो उनको विलन कौन है बिल्कुल बताया गया है। बहुत अच्छी स्टोरी। थैंक यू। जी जनाब, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल, बहुत ही ज़्यादा लोग एक्साइटेड हो रहे हैं। और ये ऐसी एक फ़िल्म है या ऐसी मूवी है, मैं कहता हूँ शायद अपनी ज़िंदगी में पहली मर्तबा एक ऐसी फ़िल्म का जिक्र सुन रहा हूँ जिसका चर्चा जितना हिंदुस्तान में है उतना ही पाकिस्तान में हो रहा है, शायद उससे ज़्यादा हो रहा है। मैं जहाँ तक समझता हूँ, आप लोगों को शायद इस चीज़ का अंदाज़ा हो या ना हो, तमाम सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर इस फिल्म के हवाले से ज़िक्र हो रहा है। हमारे यहाँ से पाकिस्तान की पॉइंट ऑफ व्यू से किसी और तरह से ज़िक्र हो रहा होगा, आप लोग समझते हो, और आप लोगों की साइड से इस फिल्म का ज़िक्र किसी और तरह से हो रहा था। लेकिन ये है कि कोई भी लोग, इस दौर के जो भी पढ़े लिखे लोग हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे क्रिश्चियन हो, जो भी हो, किसी को भी अगर इस हकीकत का पता चलेगा या पता चलता है, या इस फिल्म के ज़रिए से जितने भी डायरेक्टर हैं, राइटर हैं, जिन्होंने ये सब कुछ बताने की कोशिश की है आज की यंग पीढ़ी को, आज के यंग नौजवानों को, मैं कहता हूँ बहुत ही ज़्यादा कड़वा सच, बहुत ही ज़्यादा एक कटन हकीकत कि किस तरीके से उस वक्त जो पंडित थे, जो हिंदू थे कश्मीर में, उन्होंने क्या क्या तकलीफ़ें सही, क्या क्या मुश्किलात सही, किस मुसीबत से वो गुज़रे हैं, उनकी फैमिलियों के साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स आई। ये चीज़ें हमने शायद किताबों में या कॉलम्स में कहीं ना कहीं लोगों ने पढ़ी होंगी, लिखने वालों ने लिखी होंगी। मैं समझता हूँ कि लिखा हुआ इतना असर नहीं करता जितना आप पिक्चराइजेशन करते हैं, क्योंकि उन किरदारों को, उन लोगों को आप दोबारा ज़िंदगी देते हैं। किसी पंडित के साथ जो तकलीफ़ हुई थी तो उसी पंडित का किरदार कोई शख्स करता है, फिर उस शख्स के साथ उस तकलीफ़ को पिक्चराइज़ किया जाता है। बेशक फ़िल्म के ज़रिए से वो फेक होती है, लेकिन वो एक्टर होते हैं, वो परफॉर्म करके दिखाते हैं कि उस वक्त उनके साथ कितनी ज़्यादा तकलीफ़ हुई होगी। तो मैं समझता हूँ कि कोई भी एक पढ़ा लिखा शख्स इस चीज़ को अच्छा नहीं समझेगा, गलत ही समझेगा कि जो हुआ बहुत ही गलत हुआ, बहुत ही जुल्म हुआ। अगर आपको अपने हकूक़ की लड़ाई लड़नी है, जो भी लोग थे, अगर वो अपने हक़ के लिए लड़ रहे थे तो जिनसे हक़ लेना है उनके साथ लड़ते, या जिनसे उनको तकलीफ़ थी उनके साथ मुकाबला करते, एहतजाज करते, सड़कें ब्लॉक कर लेते, कुछ भी करते। अगर किसी भी चीज़ में उनको एक इश्यूज़ थे, अगर उनके जायज़ मुतालबात थे, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये कोई मतलब हल नहीं होता, या ये कोई रास्ता नहीं होता कि आप हथियार उठा लें और मज़लूमों को। अच्छा, मैं जहाँ तक समझता हूँ कि पंडित, अच्छा
कोई भी होते, आप उनकी आर्मी के साथ लड़ रहे होते तो पता भी चलता ना कि आप लोग बड़े बहादुर हैं, मतलब आप लोगों में दम है। अगर आप उनकी ख़वातीन के साथ जुल्म कर रहे हैं, आप उनकी सबसे मासूम कौम, सबसे मासूम मतलब है कि अगर मैं कहूँ कि यार सबसे ज़्यादा इनोसेंट जो होते हैं वो पंडित होते हैं, जो मैं कहता हूँ कि एक प्यार का, एक शांति का, एक मोहब्बत का दर्स देते हैं, वो तो दुनिया में अमन फैलाने के लिए बात कर रहे होते हैं। तो उन पर जुल्म करना, उनके साथ एक इस तरह से बिहेव करना, ये कहाँ की बहादुरी है। मैं मतलब है कि कोई भी ये बहादुरी का काम नहीं था। जो लोग ये कर रहे थे वो पता नहीं अपने आप को क्या समझ रहे थे कि यार हम दुनिया के सबसे ज़्यादा बहादुर लोग हैं। कोई भी इस वक्त का बड़ा लिखा शख्स देखेगा, चाहे मुस्लिम, चाहे हिंदू, चाहे कोई भी, मैं कहता हूँ कोई भी इस चीज़ को अच्छा नहीं समझेगा। और एक हद तक मैं कहूँगा ये सच है, ये हकीकत है कि यह हकीकत दुनिया के सामने आनी चाहिए। सच और झूठ का पता चलना चाहिए, क्या सच था क्या झूठ था। जो लोग उस वक्त मौजूद थे उन्होंने ख़ुद बयानात दिए, उन्होंने ख़ुद अपनी आप बीती बताई है, तभी ये जाके फ़िल्म बनी है। उन लोगों की अपने रियल करैक्टरों को भी डाला गया है ताकि ये जो वाक़यात हुए थे, जो इंसिडेंट हुए थे, उनकी जो रियल शक्ल है लोगों के सामने आए। तो मैं कहता हूँ कि वाकई दुनिया को हकीकत पता चली। दूध का दूध और पानी का पानी वाली मिसाल हो गई। लोगों को हकीकत पता चलनी भी चाहिए, लेकिन जिन लोगों के साथ ये हुआ बहुत गलत हुआ। सबसे इनोसेंट मैं समझता हूँ कि एक पंडित बरादरी होती है। अच्छा, मैं इतनी सारी बातों पे जाने से पहले मैं बस एक बात पूछना चाहूँगी। मैं हैरान हूँ इस बात को लेकर कि इतनी तल्ख़ हकीकत, इतनी बड़ी सच्चाई, इतना जुल्म, इतनी बर्बरियत, इतनी क्रोहिता जो थी वो क्यों छुपाई गई। मतलब ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में घूमे जा रहा है। और इससे पहले भी हमने ट्रेलर देखा था जिसमें सबसे पहले मेरे दिमाग में यही आया था कि ये मूवी अब क्यों बन रही है। मतलब पंडितों के साथ तो ये बहुत पहले हुआ, तो किसी एक ने भी आवाज़ नहीं उठाई, किसी ने भी इसके बारे में कोई जिक्र, कोई बात, कोई चीज़ नहीं की। तो मैं इस बात को लेकर बहुत परेशान हूँ। लोगों ने, मैं कहता हूँ कि अखबारों में आया होगा, बुक्स लिखी गई होंगी, लेकिन एक ही फ़िल्म एक ऐसा कम्युनिकेशन का एक रूल है, कम्युनिकेशन का एक ज़रिया है कि जो पूरे कंट्री में एक ही वक्त में एक तरह से बम ब्लास्ट की तरह होता है। नहीं, लेट, मैं ये पूछ रही हूँ, बहुत लेट बनी ये मूवी। ये मूवी तो बहुत पहले बननी चाहिए थी, जनरेशन को आगाह करने के लिए। वो तो लोग भी जिक्र कर रहे थे कि वाकई ये बहुत लेट है और इसको बहुत जल्दी होना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और है कि एक तो ये है कि एक पॉजिटिव चीज़ है कि लोगों को हकीकत पता चले, लेकिन मैं एक और इसका पहलू देखता हूँ। देखिए, हर चीज़ के पॉजिटिव और नेगेटिव पहलू दो होते हैं। पॉजिटिव पहलू ये है कि आपको पता चले कि हमारे साथ क्या हुआ था, हमारे आबा व अजदाद के साथ, हमारे पंडितों के साथ क्या हुआ था, पंडितों के साथ। ये एक सच है, ये एक हकीकत है और ये पता होनी चाहिए। लेकिन मैं इसके नेगेटिव पहलू पे भी थोड़ा सा जिक्र ज़रूर करूँगा कि जब आपके कंट्री में अगर अमन है, जब आपके कंट्री में अमन व शांति चल रही है या इस तरह के मामलात अभी नहीं हैं, तो मैं समझता हूँ कि शायद कहीं ऐसा ना हो कि इस तरह की चीज़ों को हाईलाइट करने के बाद क्या ऐसा ना हो कि कुछ नौजवानों के दिलों में कोई मज़ीद नफ़रत पैदा हो दूसरे मुस्लिम्स के लिए। होता क्या है कि जिन मुस्लिम्स ने जिस वक्त 1990-92 में ये मामलात किए थे, मैं कहता हूँ पता नहीं इस वक्त वो कहाँ होंगे। कुछ लोग तो दुनिया में भी नहीं होंगे, कुछ लोग क्या कर रहे होंगे, क्या नहीं कर रहे होंगे। तो क्या ऐसा तो नहीं है कि उनकी आने वाली नस्लों को ये चीज़ भुगतनी पड़े? क्या ऐसा नहीं है कि कुछ लोग इस फिल्म की वजह से या इस चीज़ की वजह से मज़ीद नफ़रतें लोगों के दिलों में फैलें? देखिए, अपने ऊपर किए हुए जुल्म हमेशा याद रखने चाहिए, अपने दुश्मन की पहचान होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन ये है कि मैं समझता हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि इसके नेगेटिव पहलू ज़्यादा मतलब है कि उजागर हो जाए। मैं ये समझता हूँ। अच्छा, मैं ये समझती हूँ कि हकीकत से मतलब अपनी जनरेशन को, अपनी नस्लों को आगाही दिलाना बहुत बड़ी हमारी एक फ़र्ज़ बनता है, हमारी एक ड्यूटी बनती है और उन्हें पता होना चाहिए कि उन पे क्या गुजरी है। जैसे कि कल की बात है कि मैं अपने स्टूडेंट को टीच कर रही थी, तो मुझे सिर्फ लगता था कि हिंदुस्तान के ऊपर अंग्रेज़ों ने हुकूमत की है, मुग़लों ने, और बस यही दो चीज़ों के बारे में मुझे पता था। लेकिन मैंने उस बुक में पढ़ा कि उसके हिंदुस्तान पे उससे पहले भी लोग हुकूमत करते रहे हैं, उससे पहले भी बादशाह हुकूमत करते रहे, उससे पहले भी हिंदुस्तान पे दूसरे हुक्मरानों ने, दूसरे लोगों ने कब्ज़ा किया है, हुकूमत की है, उसे बार बार फतह किया है, फिर बार बार उन्हें ग़ुलाम बनाया है। तो मुझे इतना ज़्यादा अफसोस हुआ। मैंने कहा ये हमारी बुक्स में, हमारे कोर्स में नहीं था। वो डिफरेंट बुक्स हैं, डिफरेंट कोर्स आउटलाइन होते हैं हर स्कूल के,
तो उनके स्कूल में ये बात बताई जा रही थी, या उनके स्कूल में छोटा सा एक पैरा था हिंदुस्तान को, इंडिया को लेकर, लेकिन हमारे स्कूल में जो हमने बुक्स पढ़ी उसके अंदर इसको ऐड ऑन नहीं किया गया था। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि अगर हम पंडितों की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ उनको ही टारगेट क्यों किया। मैं ये सोचती हूँ कि और भी तो लोग थे, लेकिन जैसे कि आपने कहा कि वो इतने मासूम होते हैं, वो दर्स देते हैं, वो अमान का दर्स देते हैं, वो सुकून का दर्स देते हैं, वो अच्छाइयों की तरफ आपको राग़िब करते हैं, वो आपको समझाते हैं, आप उनसे एक प्रेरणा, उनसे एक सीख ले सकते हैं, उनकी ज़िंदगी को देखकर लेसन्स ले सकते हैं कि वो कैसे होते हैं, कितने शांत होते हैं। और फिर ऐसे मासूम लोगों के साथ जुल्म जबर करना, ऐसे मासूम लोगों, अच्छा सबसे अच्छी बात ये लगी मुझे कि आपने उनके साथ जो किया, उन्होंने रिप्लाई में आपके साथ वो नहीं किया, उन्होंने आपको जवाब नहीं दिया। मतलब आप किसी को गाली बको तो वो यकीनन आपको रिप्लाई में गाली बकेगा, ऐसा तो है ना, और वही कहेगा एक्ट कर रिएक्ट था। लेकिन मैं इस बात को बहुत ज़्यादा दर्शाऊंगी भी, और इस बात को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करूंगी उनकी इस चीज़ को कि उन्होंने दर्स, उनके साथ जुल्म सितम नहीं किया, उनको खून खराबा नहीं किया, उनके साथ वायलेंस नहीं किया। मैं समझता हूँ कि पंडित तो जाहिर सी बात है, देखिए पंडित तो हथियार वाले होते ही नहीं है ना उनके पास हथियार होते हैं, ना वो इस तरह की पढ़ाई की है उन्होंने, ना इस तरह का उन्होंने दर्स लिए अपने बड़ों से। लेकिन वही बात है ना, मरता क्या नहीं करता। अब जो आपने देखा था सीन कि वो किस तरीके से चावल बिल्कुल खून में रंगे हुए और वो उनको खिला रहा था, तो उसके बाद तो इंसान बिल्कुल पागल हो जाए, तैश में आ जाए, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, कुछ भी करे अपने आप को सेव करने। लेकिन उन्होंने छोड़ा, अपना घर छोड़ा, और आज भी कह रहे हैं कि रिफ्यूजीज़ की तरह वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो वाकई एक बहुत ही दुखी बात है, बहुत ही अफसोस की बात है। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि अगर आप लोग मर्द थे जिन्होंने जुल्म किया, अगर आप लोग बड़ा अपने आप को बहादुर समझते हैं और आप बहुत बहादुर थे, तो आप उस वक्त जो हथियारबंद आर्मी थी उनको मारते या उनका मुकाबला करते या उनके सामने आते, तो समझा जाता कि वाकई आप लोग एक मर्द हो और आप लोग मर्दों से ही लड़ना चाह रहे हो। अगर आप औरतों के साथ जुल्म कर रहे हो या उनके जिस्म से कपड़े उतार रहे हो, ये कौन से मज़हब में लिखा हुआ है, ये कौन सा इस्लाम है। मतलब मैं कहता हूँ कि आप हज़ारों इस्लाम की किताबें उठा के देख लें, कहीं भी ऐसा नहीं है कि आप जंग के दौरान आप अपने अगर किसी दुश्मन से लड़ भी रहे हैं तो आपको बूढ़ों के ऊपर हथियार नहीं उठाने, आपको बच्चों के ऊपर हथियार नहीं उठाने, आपको औरतों के ऊपर हथियार नहीं उठाने। आप लोग भी अक्सर कमेंट्स करते हो कि यार इस्लाम जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ जुल्म करवाता है या वो जुल्म की इजाज़त देता है, या अपने इस्लाम को लेके आप किसी पे भी जुल्म कर लो। मैं बिल्कुल सच कहूँगा, बेशक वो चीज़ मुसलमानों ने की थी, लेकिन मैं कहता हूँ इस्लाम का गलत इस्तेमाल कर लिया गया था, या इस्लाम को गलत तरीके से उन्होंने डिफ़ाइन किया, या उन्हें किसी तरीके से या उनको किसी ने गलत तरीके से बयान कर दिया। ये सब कुछ सरासर गलत है कि इस्लाम के अंदर ये चीज़ जायज़ है, ऐसा कहीं भी नहीं है। आप लोग खुद समझते हो, आप लोग भी पढ़े लिखे हो, मुस्लिम भी कई उलमा ऐसे हैं, किसी से भी आप पूछ सकते हो कि इस्लाम के अंदर ये चीज़ जायज़ नहीं है। लेकिन इस्लाम, तो मैं समझता हूँ कि इस्लाम अपनी जगह इस्लाम है, हिंदू मज़हब अपनी जगह हिंदू है। अगर कहीं से कोई जुल्म होता है तो उस मज़हब को पॉइंट आउट नहीं करना चाहिए। लेकिन ये बात भी सच है कि हम एज़ ए मुस्लिम हमने ही इस्लाम को बदनाम कर चुके हैं, हमने ही इस्लाम के ऊपर इस तरह से ये धब्बे ला चुके हैं। अगर हम अगर अच्छे काम करते, अगर आज हम पॉजिटिव चीज़ें हमारे साथ जुड़ी हुई होती, तो आज पूरी दुनिया में यूएनओ में इस्लामोफोबिया के ऊपर ज़िक्र नहीं हो रहा होता, इस्लाम के हवाले से ज़िक्र नहीं हो रहा होता कि इस्लाम ऐसा है, इस्लाम ऐसा है। देखिए, कोई भी मज़हब के जो लोग होते हैं वही उस मज़हब के बारे में अपने अमल से, अपने किरदार से उस मज़हब की तशहीर करते हैं, उस मज़हब की पब्लिसिटी करते हैं, एक छवि बनाते हैं, एक पिक्चर बनाते हैं, एक इमेज बनाते हैं। तो बिल्कुल हमने ही जो शक्ल बनाई है उसमें हम ही ज़िम्मेदार हैं, या हमारा ही उसमें हिस्सा है कहीं ना कहीं। अच्छा, बहुत ज़्यादा मतलब कश्मीर के हवाले से जब बात होती है, मैं पाकिस्तानी की हैसियत से बात कर रही हूँ, पाकिस्तान के लोगों के बारे में आपको बता रही हूँ कि हमेशा ये होता है कि जुल्म जबर अगर हुआ है, जेनोसाइड अगर हुआ है तो मुस्लिम्स के साथ हुआ है। तो ये हिंदूज़ के साथ क्या हो रहा था? मतलब ये जेनोसाइड नहीं था, ये उनके साथ जुल्म बर्बरियत नहीं थी। और मैं ये कहूँगी कि आप क्यों इसको छुपा रहे हैं? अगर आपने गलत नहीं किया तो आप बोलो कि हाँ मैंने किया था, हमने किया था, रीज़न ये था, वजह ये थी, प्रॉब्लम ये थी। लेकिन आपने हमेशा ये कहा, आपने हमेशा पाकिस्तान में न्यूज़ यही चल रही, मीडिया ने यही बताया कि जो भी जुल्म सितम हुआ है सिर्फ मुस्लिम्स के साथ हुआ है। हिंदूज़ बहुत हशाश वशाश वहाँ रहते हैं, हिंदूज़ वहाँ पे बहुत खुश हैं, सारी प्रायोरिटी हिंदूज़ को दी जाती है, हिंदूज़ बहुत प्रोटेक्टेड हैं, हिंदूज़ को हर चीज़ की फैसिलिटी है, और मुस्लिम्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, मुस्लिम के साथ फ़र्क किया जाता है, मुस्लिम्स के साथ जुल्म सितम होता है। तो मैं तो एक बात कहूँगी
ये मूवी देखने के बाद कि मेरा वो वाला व्यू तो बिल्कुल चेंज हो गया और मुझे पता चल गया कि सिर्फ और सिर्फ जेनोसाइड मुस्लिम्स के साथ नहीं, हिंदूज़ के साथ भी हुआ है। जो उन्होंने भुगता है उससे ज़्यादा इन्होंने भुगता है। हमने अभी तक तो फिल्म देखी नहीं है, पहली चीज़ तो ये तो ट्रेलर देखे या आप लोगों के रिव्यू देखे, उससे जो हम अंदाज़ा लगा रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन ये है कि जो चीज़ हम कह रहे हैं कि मुस्लिम्स के साथ जुल्म हुआ है, तो वो भी हम जो कह रहे हैं वो मीडिया का पॉइंट ऑफ व्यू बता रहे हैं। मतलब हो सकता है आप ही लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि वहाँ मुस्लिम्स पर कोई जुल्म नहीं किए गए, वहाँ मुस्लिम के साथ कुछ भी नहीं किया गया। तो जाहिर सी बात है कि जो हमारे मीडिया ने हमें बताया, जो हमने देखा, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये कह रहे हैं कि हम ये समझते थे कि मुस्लिम्स के साथ जुल्म हुए, मुस्लिम के साथ ये हुआ। लेकिन हकीकत तो यहाँ है कि एक बहुत ही मज़लूम कौम समझता हूँ मैं, एक मासूम लोग समझता हूँ पंडित। वाकई यार, जब एक वो इबादत करवा रहे हैं, वो प्रे करवा रहे हैं, वो लोगों के लिए दुआ करवा रहे हैं, वो भगवान की दर्शन करवा रहे हैं लोगों को, तो वो किसी के क्या दुश्मन, वो उनका किसी के साथ क्या लेन देन कि आप उनके ऊपर जुल्म कर रहे हैं। अच्छा, मैं कहूँगी वो मर गए, मतलब उसके बावजूद भी उन्होंने हथियार नहीं उठाए। ये काबिले सोच, काबिले तारीफ़ बात है। मैं कहूँगी ऐसी उनकी मैं कहूँगी तरबियत थी, ऐसी उनकी एक बिहेवियर था, उनका एक ऐसा सलूक था। ये ऐसी कौम थी कि जिन्होंने मरना पसंद किया लेकिन हथियार नहीं उठाए। वो भी चाहते अपनी प्रोटेक्शन के लिए कर सकते थे, अपनी सेफ्टी के लिए कर सकते थे, लेकिन नहीं, वो इतनी ख़तरनाक मौतें, इतनी बुरी मौतें, मर गए, लेकिन उन्होंने फिर भी रिएक्शन में या रिप्लाई में या फिर अपने आप को सेफ्टी में सामने वाले को मार दिया हो, कत्ल कर दिया हो, बिल्कुल पागल हो गए हो, ऐसा नहीं किया। उन्होंने मरते मरते भी शांति का, अमन व अमान का ही पैगाम दिया। ये बहुत बड़ी चीज़। जितने भी मेरे दोस्त हैं, जितने भी हमारे भाई हैं, ये इस वक्त रिव्यू देख रहे हैं, रिएक्शन देख रहे हैं, मैं उनसे सिर्फ यही कहूँगा, जिन्होंने वो किया था उनके माइंड ब्रेन किए गए थे, ब्रेन वॉश किए गए थे, उनके साथ जो मामलात थे उन्होंने किए, 1000 गुना मैं कहूँगा गलत किया, 1000 गुना मैं कहूँगा गलत किया। लेकिन आप लोग अपने दिल में उस भाई के लिए, मुस्लिम भाई के लिए नफ़रत मत रखिएगा जो इस वक्त आपके साथ बैठा हुआ है, आपके साथ पढ़ रहा है, आपकी दुकान की चीज़ लेता है या आप उसकी दुकान से जाके चीज़ लेते हो। आपस में मोहब्बत, प्यार एक दूसरे में ये होना चाहिए। अपनी हिस्ट्री पता होनी चाहिए, ये एक अलग बात है, लेकिन आप हर मुसलमान को अपने सामने, जो आपका मुसलमान है, आपके मोहल्ले में रहता है, किसी न किसी तरीके से आपसे जुड़ा हुआ है, खुदा के लिए आप उनको उस पॉइंट ऑफ व्यू से मत देखिएगा। हर मुसलमान ऐसा नहीं होता, या हर मुसलमान के दिल में किसी हिंदू के लिए नफ़रत नहीं है। जिस वक्त जिन्होंने किया, क्यों किया, उनके पीछे क्या मामला थे, जो किया गलत किया, पहली बात तो ये बहुत ही सरासर गलत किया। लेकिन ये है कि इसका ये मतलब नहीं है कि आप हर किसी को उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। ये मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगा। फ़िल्म अपनी जगह फ़िल्म है, हकीकत दिखाई गई है, लेकिन मज़ीद इसका कोई नेगेटिव पहलू इस माशरे में ना निकले। तो दोस्तों, इसके साथ ही मैं वीडियो को इख्तिताम करूँगा। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।